गौर देखिए, जब कृष्ण की लीला हो रही थी तो उस समय दानव लोग क्या किए थे। दानव मतलब डेफिनेशन जो रासिक है काम से, उसको दानव बोलते हैं। दानव ये नहीं कि सिर में बड़े बड़े उसके हों, जो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहता है। रजोगुण तमोगुण मतलब जो पाप कर्म के या तो सोचता है रजोगुण, तमोगुण कर भी डालता है। ठीक है, मेरा सिंपल डेफिनेशन। उल्टे सीधे काम सोचना शुरू करता है तो रजोगुण, ज़्यादा ही तमोगुण, पागल। तो ये सब लोग जो भगवान की लीला हो रही थी क्या कर रहे थे, भगवान पे अटैक कर रहे थे। पूतना, घासुरा, बकासुरा। अब हमारे हृदय में रजोगुण तमोगुण बहुत है। अगर लीला हुई, अभी तो लग रहा है चलो हम भाई भक्ति करेंगे, लीला सामने शुरू हुई कुछ गड़बड़ कर देंगे, इसलिए रेडी नहीं है ना। कभी कभी शरीर छोड़ते समय जब तक शुद्ध भक्ति नहीं होती वहाँ आने नहीं देते, बिकॉज हम वहाँ जाएंगे कुछ उपद्रव मचाएंगे। और जो देवता लोग थे, आप देवता ले लीजिए, सबसे बड़े देवता ब्रह्मा जी, इंद्र जी, वो भी उनकी लीला को हैंडल नहीं कर पाए थे। इंद्र ने भी बवाल मचाया, पानी फेंक दिया, सोचो, है ना, क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं। और ब्रह्मा जी जो तो महान है, तो ब्रह्म बहुम लीला को तो हमको एनालाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा हमारे संप्रदाय के मुख्य हैं। अब भी ब्रह्मा जी के हाथ से भी गलती हुई थी, उन्होंने सारे बच्चे छुपा दिए, उसके चक्कर में फिर हरिदास ठाकुर के रूप में आया चैतन्य लीला में, है ना। तो उनसे भी तो हम लोग तो ना तो देवता हैं, तो बहुत महान है, ना हम दानव हैं, लेकिन अभी रेडी नहीं। इसलिए क्वीन कुंती बोलती है तथा परमा, मालूम, तथा परम हंसा नाम, तथा परम हंसा नाम, किसी को मालूम नहीं, मालूम तथा परम कुंती स्तुति में तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येन ही स्त्रिया। क्वीन कुंती हमारे रोल में लेती है, वो भी नित्य भक्त भगवान के महान। भगवान का आंटी बनना इतना आसान नहीं। ये सब गौरंगेर संगी गणे नित्या सिद्धा कोरी माने, ये तो सब विद स्पेशल सोल्स। लेकिन शी इज टीचिंग अस, जैसे अर्जुन भी हमको सिखाते हैं कि कृष्ण जी आप तो खाली परमहंस लोगों को उपलब्ध हैं, मुनि नाम, बड़े बड़े संत, अमल आत्मा नाम, जिनके हृदय में मैल है ही नहीं, तो हमको उधर पहुंचा है। ये हमारा लक्ष्य। आप भागवत के प्रथम खंड में पढ़ेंगे, नारद मुनि का लीला है। नारद मुनि विवरण करते हैं तो जो उन्होंने कैसे भक्त बने थे। उसमें क्या लिखा था, पहले उनको दर्शन मिला था जब छोटे बच्चे के रूप में थे, है ना, लेकिन भगवान फिर अदृश्य हो गए थे, तो छोटे बच्चे के रूप में फिर रोने लग गए जंगल में अकेले। तो भगवान ने कृपा करके क्या किया, उनको खाली आवाज़ से इंस्ट्रक्शन दिया। वो हम सब के लिए क्या बोला, भजन अपक्वा, नारद अभी तेरा भक्ति पकी नहीं है, कच्चा है, जैसे आम कच्चा है, खट्टा है, पका नहीं है अभी। कुयोगी, दूसरा शब्द यूज किया, तो योगी नहीं है, क्या है, कुयोगी। तो अभी इसलिए हमको भक्तों के संग में भक्ति को कंटिन्यू रखना है, और धीरे धीरे, जैसे दिखता नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमारे जैसे संग में रहते हैं और हम नाम जप करते रहते हैं, धीरे धीरे आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि आजकल हम लोग सोचते हैं रात को सोए सुबह शुद्ध भक्त हो गए, इतना नहीं, इतना फास्ट नहीं, बट आप अगर कंपेयर करें 6 months बिफोर, आप यू सी सम चेंजेस आपका, है ना। अगर आप अपराध नहीं कर रहे और भक्ति को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी चेंजेस आर कमिंग, हमको एनहांसिंग इन माय रियलाइजेशन दिखता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्राह्येन्द्रिये सेवोन्मुखे जेवादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। हमारा भगवान का सेवा भाव बढ़ता रहता है, क्योंकि भगवान का नाम आदि और भगवान का रूप गुण लीला, इसको ग्राह्यम इंद्रिय, इसको पकड़ना इंद्रियों से बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा एग्ज़ाम होता है, आप सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं नहीं, या किसी भी सब्जेक्ट में पहली रात को हम लोग एग्ज़ाम है तो निकाल देते हैं, है ना, किसी तरह समझ के
इधर से उसको फ़ोन किया, समझा, कल पेपर पास करूँगा, है ना, तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये भक्ति में बड़ा गड़बड़ है, पकड़ने आपके हाथ में नहीं आने वाला है सब। दैट इज कृष्णा बेस्टोस। अथापि ते देव पदाम्बुजं द्वया प्रसाद लेश अनुगृहीत एवै जाना भी तत्व अभिन्नो न तो एव अपि चिरम विचिरम। एक शब्द बोल रहा हूँ। सो अथापि ते देव पदाम्बुजं द्वया, जिसको भगवान देना चाहते हैं भक्ति देते हैं, ठीक है। प्रसाद लेश अनुगृहीत एवै, कृपा के रूप में देते हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे तो न तो एव अपि चिरम विचिन्नम, करोड़ों साल तक लगे रहो। पंथास्त कोटि, ब्रह्म संहिता का सेम श्लोक है। पंथास्तु कोटि तद्वत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनिपङ्गमानं सोऽपि यस्ति तद्विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पूरा ब्रह्म संहिता है। पंथास्त कोटि, आप करोड़ों साल तक भी अगर अपने आप से प्रयत्न करेंगे, हाँ, वायु रथापि मनुष्यो मुनिपुंगमान। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वायु या मन का स्पीड से भी कोशिश करो, एयर शिप या माइंड शिप से भी आप उधर नहीं पहुंच पाएंगे। तो बक्सिंद प्रभुपाद उसके तात्पर्य में भी लिखते हैं, जो आपके प्राणायाम वाले लोग हैं वो ड्रिलिंग देयर ब्रीदिंग, उससे कुछ नहीं होने वाला। भगवान के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो भगवान अविचिंत्य तत्व रहेंगे, कितना भी करोड़ों साल तक आप ट्रैवल करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। बट वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, बहुत मुश्किल है उनको पकड़ना किसी को, लेकिन हम भक्ति से पकड़ सकते हैं। सो दिस इज आवर सम एंड सब्सटेंस, कि एक सिंपल प्रोसेस जो प्रभुपाद जी ने दिया है। श्री प्रभुपाद द आचार्य। एक्चुअली ISKCON में बहुत टाइम तक रिसर्च हुआ, ये शब्द का मतलब क्या है, फाउंडर आचार्य। इनफैक्ट मैं भक्तिचारू महाराज को मिला था तिरुपति में। सो आई वाज आस्किंग हिम दिस पर्सनल क्वेश्चन कि फाउंडर आचार्य टीम बोलती है कि प्रभुपाद जी हैज 4 थिंग्स यूनिक, इट्स नॉट 4, मेनी मोर थिंग्स। सो 4 थिंग्स यूनिक वाज दैट प्रभुपाद ने पूरा फिलॉसफी हमको दिया। दूसरा चीज़, हमारे मूवमेंट के लिए सारे नियम दिए जो हम पालन करते हैं ना, 16 माला जप करने का, मंगल आरती में ये भजन गाने का, कुछ भी हो सकता था भजन, उन्होंने निश्चित किया ये गाओ, गुरु पूजा में ये भजन गाओ, कोई बदल नहीं सकता। ये टाइम में मंगल आरती किसी को बदलने का, तो ये होते नियम बनाते हैं, है ना। ISKCON के मूवमेंट में स्त्री भी आरती कर सकती है। आपके अमेरिका में तो सारे मंदिरों में स्त्री आरती करती है, उनको ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी। सारे नियम प्रॉपर जी बना के सेट करके जाते है ना, बैलेंस करके समय के अनुसार। स्पिरिचुअल साइंस नहीं बोलते आचार्य लोग, समय के अनुसार एप्लीकेशन बनाते हैं। और उसके बाद इतना सुंदर उदाहरण दे के गए भक्त का, कि अभी ISKCON मूवमेंट बात होती प्रॉपर से शुरू होनी है। एंड नेक्स्ट गारंटी, प्रॉपर जी की चिट्ठी में लिखते हैं, आई एम नॉट फ्लैटरिंग यू, इफ यू आर चैंटिंग 16 राउंड and you're keeping your life pure by following regulative principles, you're guaranteed to go back to Krishna. मैं तुमको फ्लैटर नहीं कर रहा, फ्लैटर मतलब होता ना जस्ट इनकरेज करने के लिए ज़्यादा बोल देते हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है, ठीक है। सो देयरफॉर वी शुड वेरी सिंसियरली ऑलवेज रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ श्रील प्रभुपाद। कभी कभी लोग बोलते हैं बड़ा मुश्किल है 16 माला, याद करो प्रभुपाद जी का आदेश है, ही इज अ जगत गुरु, उनका आदेश है। दुनिया में कुछ लोग उसको पालन कर रहे हैं, कुछ लोग मूर्ख उसको पालन नहीं कर रहे, तो जिसका भाग्य पालन कर रहा है ना। एंड इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, अभी कृष्णा की कृपा से वी हैव कम इन कॉन्टैक्ट, कहीं पे हम लोग किसी भक्त को वी हर्ड सबमिसिवली, ये हमारा फॉर्चून था, कहीं गलती से शायद, है ना, कुछ तो प्राइस पे किया। चैतन्य महाप्रभु व्हेन ही वेंट टू वाराणसी, ही सेड दैट इतना लोड लेके आया हूँ, ये कोई सुनिए साहब, आई थिंक काशी और वाराणसी, इसे इतना लोड लेके आया हूँ, ब्रिंगिंग बेसिकली भक्ति, कोई 1 रुपये भी दे दूंगा इन गिविंग द मूड, क्योंकि सारे वहाँ मायावादी थे, प्रकाश सरस्वती सारे लोग, तो व्हाट इज हिज इंटरेस्ट कि थोड़ा भी अगर दे आर रेडी टू पे द प्राइस, इज रेडी टू गिव, नमो महावदन्याय। सो
कृष्ण शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमारे पास नहीं है उतना ईगरनेस, लौल्यम, हमारे पास ग्रीडीनेस नहीं, बट लिटिल ऑल्सो इफ यू पे। अभी देखो इतना ही कुछ मिला है। एक बार प्रभुपाद जी क्लास में बोल रहे थे, कांट यू सी मैजिक? मैजिक? अरे आप सब लोग भक्त बन गए, यू गॉट नॉलेज, सो मैजिक। बिकॉज स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज होती है ना, इट इज नॉट फिजिकल नॉलेज। जैसे भक्त का संग, यू आर जोकिंग दिस, ये भक्त का संग कोई फिजिकल चीज नहीं होती है। प्रभुपाद जी अपने गुरु को खाली 6 बार ही मिले थे, हाफ अ डजन टाइम। उनके घर में उनकी बीवी 50 साल उनके साथ थी, फिर भी दूसरे रूम में चाय बैठ के पीती थी और सारी किताबें बेच दी कबाड़ी में। वो तो फिजिकल संग में थी ना। फिजिकल संग विल बी हेल्पफुल बट इट इज नॉट एवरीथिंग। जब प्रभुपाद जी ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन, कुछ लोग उनका इटनरी देख के टिकट खरीद लेते थे साथ, और साथ बैठे रहते थे, उससे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू, रियल संगा इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, जैसे विग्रह इज स्पिरिचुअल, प्रसादम इज Spiritual. That is also one's very beautiful instance is there, Chaitanya Charitamrita. I cannot locate now, time is not there. Where Chaitanya Mahaprabhu is telling Haridas Thakur, how will the tree be delivered? How will this mlechas, because Muslims, how will the mlechas be delivered? So Haridas Thakur says, my dear Shri Chaitanya Mahaprabhu, please do not worry. So Prabhupada immediately, before he gives the answer, writes in the purport, this is the duty of the disciple, to relieve Acharya from the anxiety he's having. Prabhupada जी का जो हृदय था when he went to America, उसको समझना बहुत मुश्किल है. Very difficult to understand his platform of consciousness. Right? He's going with a compassion. उसको हम समझ ही नहीं सकते. So that is very very difficult for us. प्लेटफॉर्म, हम तो जाते हैं अमेरिका है ना, हृदय में कुछ चूहे कूद रहे होते हैं, अरे अमेरिका जाएंगे, वहाँ बड़ा बड़ा सी द ऑपुलेंस है ना, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं है, बट वी फील सो एक्साइटेड. प्रॉपर डिड नॉट हैव जो शिप में ही पहला लाइन, कृष्णा व्हाई यू ब्रॉट मी टू दिस रिचेड प्लेस, सीधा पहला लाइन, जैसे ही कोस्ट लाइन देखा. हम लोग तो ऐसा कोई भी नहीं बोलते है ना. मैं तो बच्चों ने सुनता था, वहाँ इतनी बड़ी इमारतें हैं, जब इनकी उम्र में था, कि ऊपर देखो तो टोपी गिर जाएगी. क्या जगह हो, ऐसे ही सुनते थे. एंड प्रॉपर जी बोलते हैं, व्हाई ब्रॉट मी टू दिस wretched place. Genuinely speaking, my lord, you may have some business there. So he, the whole life of Acharya is just like हम लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है कंपनी में. कंपनी में कैसे मोटिवेट करते हैं, आपको बोलते हैं प्रमोशन दे देंगे थोड़ा, ये आपको एक जैसे कुत्ते को आके बिस्किट दिखाते हैं ना, तो हमको ऐसा एक कैरेट दिखाया जाता है, तो हम लोग उसके लिए मेहनत करते हैं, है ना. 6 बजे ऑफिस बंद होता है, तब 8 बजे बैठे रहते हैं, बॉस देख रहा है, प्रमोशन देगा मेरे को, इतना हम लोग मेहनत करते हैं. ठीक है, ओवरऑल तो प्रॉपर जी को ऐसा तो कोई बिस्किट कैरेट नहीं था, कंपैशन, इसलिए रात भर सो नहीं पाते थे. So we should understand कि प्रॉपर जी स्ट्रगल सो मच. It's a great opportunity for us. Pakistan, the Prabhupada also अपना मूवमेंट शुरू करने से पहले he chanted 192 malas for 10 years, Shatakoti नाम यज्ञ. क्यों? He is from the spiritual world. Prabhupada जी को बोला था, can you speak some to Bhaktivinoda Prabhupada? What do I speak? He's so Vaikuntha. क्या बोलूं उनके बारे में? He's so Vaikuntha. Difficult to speak about it. So why he had to do this tapasya then? When he's from Vaikuntha, to show us कि कुछ अगर करना चाहते हो, you have to do something. If you feel that I want to do something, that Krishna name, Krishna use me as an instrument, ठीक है, so what I have to do is that I have to do tapasya. It's not a joke. To give an example, just like Narayan Rishi are also doing tapasya, to give an example to us, कि हमको तपस थोड़ा तपस करना पड़ेगा. ये नहीं कि हम लोग बिना खाए बिना पिए सारे बाल नोच के, ऐसी तपस्या तो नहीं दी, बट थोड़ा जो हल्का सा तपस्या दिया, we should happily. तो जो शतकोटि नाम कर सकते हैं 192, अपना 16 तो कर सकते हैं, है ना. Similarly, Prabhupada ji also, if you see, he got an order when he is 26-year-old, 1922, first order. Then he got repeated, the order was repeated in 1936, when he is 40-year-old, by his guru, by a letter. It is good to you, to others, if you speak this message to the
English speaking language, है ना? Then what happened? For 30 years it is struggle. क्या जरूरत है Krishna could have immediately at 26 years or so, he was ready. Prabhuji, you see the letters he wrote throughout his association with his guru, है ना? In Harmonist, उनके article published होते थे. They're so beautiful, है ना? Adore the happy day, sweeter than May. बहुत beautifully he wrote prayers. So we can see those prayers, है ना? Impersonal calamity thou has proved, है ना? So he is fully Krishna conscious. Prabhuji खुद reveal किए थे, as far as this life is concerned, I have not forgotten Krishna for one moment. But why did Krishna make him wait for 40 years, at least from 40 to 70 when he got the order, written order? Why did he wait? Why Krishna had to make it wait? Or from 26, either you take 44 years or 30 years you take. At least 30 years to clear, order clear आ गया था, है ना? Why did Krishna make him wait? Just like आप Christianity में लोग देखो, it is very easy for any Christian to appreciate the crucifixion of Jesus. Very easy. It's a very easy example. Even a simple man can appreciate. He was doing good work and he was unnecessarily crucified. है ना? They appreciate his sacrifice. True. Similarly, Prabhupada को जो struggle था, for him it's not a struggle. He just like Prahlad Maharaj को इतना बारी मारने के बाद, was it any pain for Prahlad Maharaj? He was in ecstasy. Similarly, Pandava, they are eternal assets of the Lord. They were in ecstasy. Oh, the drama चल रहा है outside, वनवास. उनका the platform is very advanced. Similarly, Srila Prabhupada also such a long time of tapasya. दिल्ली में घूम रहे हैं, magazine को print करके, है ना? We were joking this in the morning that actually Prabhupada was discovered by nobody in India. His guru identified him. His godbrothers could not identify. ये तो आचार्य आ गए, एक spiritual words of शुद्ध भक्त आ गए. They could not identify. His wife could not identify. His family could not identify. His friends could not identify. है ना? They thought he's a pakka businessman. इसीलिए nobody could identify him. He was hidden in his heart. And who identified him? Hippies in America. Why? They were the first people who heard him respectfully. Just like suppose Mannat is a big doctor. ठीक है? Suppose. But then what happens? Unless you take medicine, how will you know she's a great doctor? Unless you take advice. Right. किसी ने advice ही नहीं ली. And it is not the Prabhupada was hidden. He was in Chippywada. ISKCON has taken that place. Have you seen that place? Chandni Chowk area. उससे ज़्यादा भीड़ नहीं है भारत में कहीं पे. शायद आपके सूरत से भी ज़्यादा भीड़ होगा, है ना? बहुत भीड़. बहुत भीड़. उधर आपके दुकान, इतनी सी दुकान होती है. He is a trillionaire. इतनी सी दुकान काफ़ी है. One item and all India is a distributor. इतना भीड़ होता है. मैं दिल्ली का हूँ. इतना भीड़ होता है चांदनी चौक में. बोलना उधर कोई रोड क्रॉस करना सीख ले तो पूरी इंडिया में रोड क्रॉस कर सकते हैं. इतना भीड़. And he is moving there. अब ऐसे नहीं वहाँ पे. He is going man to man, selling magazines. And look at the externally the difficulty. He was standing outside the house of one person. And so one person was going in his rickshaw, some well-wisher who knew Prabhupada. He did not know he is a pure devotee, but he knew some saint is there. He was going by in his rickshaw. He saw Prabhupada standing there. After, in a hot sun. Came after 1.5 hours, and still he's standing there. Swamiji, why you standing? No, he said he will give me 2 rupees. So I'm standing, waiting for this gentleman. Look at it. I was once met a personality. His name is Prabhupada's secretary during Prabhupada time in Mayapur in Metro. It's very difficult to walk. Huh? Many. Prabhupada's secretary. No. In Mayapur. Anyway, so I asked him what is the quality of Prabhupada. He said all 26 qualities are visible in him. I said no. Tell me one which was very, very special. Harishwari. He's very old now. It's like hands like shaking. I said, how do you say? Please, I am an ordinary man. Tell me some pastime because you were with him. I said, see, he's a pure devotee. Nobody recognized him.
he still tolerated everybody. आप सोचो यार, if you are say president of America and you come and people are not even looking at you, आपको तो गुस्सा आएगा नहीं? हमारा तो अहम होता है ना, क्या यार ये गधे लोग. Prabhupada was always waiting outside. A third class man was agreed to give 2 rupees and a hot sun is waiting. So then that man passing by said, Swamiji, come, I'll give you 2 rupees. So he took him on a rickshaw and took him. So Prabhupada said, will you give every month? Without humility. Just imagine, will you give me 2 rupees every month? So he took him to the shop, bought him new dhotis because his dhotis are almost torn. He talks about the memories of Prabhupada. So much struggle. Even, Leela Mehta, if you have read, he was even hit by a bull and fell on the ground one time. So much struggle for 30-40 years. Why? For us to learn spiritual life में struggle चाहिए. For him, he was ready. ऐसा नहीं है कि Krishna was making him ready. One devotee gave me a very good example. Like a stone when you hit, cracks off. 100th hit, the stone breaks. तो लोग खाली last hit देखते हैं. तो हम भी सोचते हैं, हम भी जाएंगे एक पार्क में अमेरिका में. कभी कभी ऐसा विचार आता है, जैसे सोचते हैं हम, हमारा सबसे बड़ा क्या प्लान है, हम भी कृष्ण ही है. वो माया बहुत एंड में छोड़ती है. तो कभी कभी हम भी सोचते हैं हम भी जगत गुरु आचार्य बन गए. ठीक है, बन गए, जाओ पार्क में बैठ के बजाओ कीर्तन, कुछ नहीं होगा. Because what Prabhupada was for us an example. He is an eternal associate. For us an example. पहले वो 99 हिट्स रेडी हैं, तो ये अभी पत्थर टूटेगा, है ना. हमको पहले का हिट्स नहीं दिखता है. We only saw the last hit. पत्थर टूट गया. But he didn't say lifetime in preparation. That is for us. Actually, lifetime preparation in Leelamrita, it is a lesson for us, not for him. He is not in preparation. He is ready. He is ready all the time. He is ready for us to learn that we have to prepare ourselves. So this struggle to hear the holy name, that's how we say, struggle to hear the holy name. You are not struggling cycle of birth and death. है ना, थोड़ा सा struggle है. Try to attempt to hear the holy name and take inspiration from the life of the great acharyas. And Srila Prabhupada, so many wonderful servants Prabhupada left who so much whole life they dedicated to serve Srila Prabhupada. So we should take inspiration, and we are already fortunate, all of you are fortunate to have begun the journey, but continue. I request you to hold on, hear the holy name very attentively, because holy name is transcendent. So we should try to hear the holy name. Prabhupada says we should not be known as a band of musicians. Correct? Sometimes our focus is we are the servants of the Nam Upasaka. Once I met a sannyasi, he was telling me that actually Prabhupada is predicted even in Brahma Naradi Purana. I said, how do you say so? This is new. He said, no. When the Ganga Mata goes to Krishna and she says that Kali Yuga has begun now, all the sins of the people are loaded on me. Correct? Representing all the rivers. Kali Yuga तो लोग बहुत पाप करेंगे. अब जब when you go and take bath in a holy river, you're dumping your papa in it. Dhamas and rivers will be loaded with papa. So क्या होगा हम लोगों को? So he said, wait for 5,000 years. It is there. One great Nam Upasaka, worshipper of the holy name. Therefore you see Prabhupada Kirtan in the Thompson Square Park. His eyes are closed, so intense. He is worshipping the holy name. ये भी एक नया चीज होता है. नाम प्रभु, है ना? Worshipper of the holy name. So we have to worship this holy name with great respect and attention. And when holy name is pleased by your service, it showers the nectar. That you cannot force by any tune, by any high speed, low speed, kuch bhi kar lo. It is left to the Nama to shower. And when it becomes pleased by Shravan Kirtan, Shravan Kirtan, Shravan Kirtan, sometimes it showers the nectar. तब कीर्तन लगता है कि कुछ दिन तक चलता रहे, है ना? We feel like that. Chaitanya Mahaprabhu Kirtan sometime, Chaitanya Mahaprabhu dance for 3 days. And Nityananda Prabhu had to hold him. After the spiritual body, वो सब मर जाएंगे. वो सब physical body. That is transcendental name. I was asking my devotee when he went to Shiva Sangha,
ये दरवाजा क्यों बंद था, मेरे को ये समझ अगर समझ नहीं आता, ये दरवाजा बंद क्यों? अरे यार यहाँ वो कूद नहीं रहे थे, उड़ रहे थे बाकी लोग तो देख के मूड जाता। that kirtan was intense kirtan of the eternal estates of the Lord. They were like flying not even dancing, flying all around. Oh, लोगों को देखना मुश्किल हो जाता है। Now they made a nice hall. If you go to Mayapur, Edison, they made a nice hall, so we can do nice kirtan. So it's a very great movement, very rare, and in Kaluga nothing better is possible. Nothing better is possible. Just like I had come here, came to know Gujarat, the main thing is Swaminarayan. It's a matter of time. Nothing greater is possible than the what Prabhupada has given us. So let us take full advantage and hold on to a serious chanting, and always remember, whenever you do devotion service, on the order of the Acharya, that devotion service becomes pure. Just like हम लोग भोगा लगाते हैं. So we do on the order of Guru, we remember the Guru, we remember Prabhupada, on that order we offer. Therefore Krishna accepts. So your offering, even though there may be some impurities in me, it is accepted because on behalf of, my Guru told, Prabhupada told, I am offering you. Now please take. Krishna takes. When you are offering service as a servant of the Acharya, Krishna accepts. So similarly, if he accepts devotion service, it's like somebody saying, I struggle to finish my round. Remember, it's the order of Prabhupada, it's really easy to do. Just remember, it's order of Prabhupada. I am chanting, Prabhupada ordered me to chant 16 rounds. One is over, 15 are remaining. We order Purniva. Keep meditating like this. I have been ordered. When Prabhupada was in America, they asked him, why did he come here? My Guru told me. Simple, like a child. तो बच्चों को तो इधर क्या मम्मी ने बोला छुट्टी, गुरु ने बोला आ गया. Always he was in the attitude of a humble servant of a great Acharya. So let us also remain a humble servant of Srila Prabhupada, of our Guru, and do things on their order. Then our devotion service becomes pure and it is pleasing to Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.